जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी जी के पवित्र चरित्र का चिंतन आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि हेगड़े जी के यहाँ पर मंजप्पा नाम के एक सद्गृहस्थ आ पहुँचे थे। वे परमानंद मठ से संबंधित थे और इसे ईश्वरी संकेत मानकर श्रीधर बुआ ने निश्चय किया कि हम परमानंद मठ के शिवानंद स्वामी को मिलने अवश्य जाएंगे। प्रातःकाल ये दोनों निकले। परमानंद मठ में आने के लिए इन्हें शाम हो गई। वहाँ पे स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर शिवानंद स्वामी के दर्शन के लिए श्रीधर बुआ उनके निवास स्थान पर पहुँचे। शिवानंद स्वामी पीठ पर बैठे थे। ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं थे। ये योग के बड़े ज्ञाता दंडी स्वामी थे, जिन्हें साक्षात भगवान शिवशंकर और पार्वती अम्बा का दर्शन भी हुआ था। बड़े विनय से, आत्मभाव से श्रीधर बुआ जब शिवानंद स्वामी के समक्ष उपस्थित हुए तो तत्काल उन्होंने श्रीधर बुआ के आध्यात्मिक अधिकार को भांप लिया और बड़ी स्नेह से आग्रहपूर्वक उन्हें उस मठ में रख लिया। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, विपुल जलाशय, स्नान की उत्तम सुविधा, तैरने के लिए तालाब, ध्यान धारणा करने के लिए गुफाओं की व्यवस्था, एकांत स्थलों की व्यवस्था, बड़े बड़े पेड़, वृक्षलता, गुल्म, पशु पक्षी से इनसे भरा हुआ यह स्थान श्रीधर बुआ को ध्यान धारणा और तपस्या के लिए बड़ा उपयुक्त जान पड़ा और उन्होंने निश्चय किया कि हम यहाँ पर रुकेंगे। शिवानंद स्वामी योग के बारे में श्रीधर बुआ को जानकारी देते रहे। बड़े प्रेम पूर्वक उनसे वार्तालाप करते रहे। श्रीधर बुआ का स्वयं का उज्ज्वल वैराग्य, उनकी धारणा शक्ति, उनका मितभाषित्व, शांत भाव, प्रेम भाव, यह सब देखकर उस मठ से संबद्ध लोग और वहाँ पर आने जाने वाले भक्त और विशेषकर शिवानंद स्वामी द्वारा दिखाया गया सम्मान, इन सब का परिणाम उन लोगों को श्रीधर स्वामी में एक बड़ा साधु दिखने लगा और प्रेम से वे लोग उन्हें साधु जी या श्रीधर साधु जी ऐसा बोलते थे। हम भी यहाँ से आगे श्रीधर साधु जी ऐसा कहेंगे। कुछ दिनों बाद शिवानंद स्वामी ने श्रीधर साधु जी को कहा कि आपके जैसा योग्य व्यक्ति ही इस मठ को आगे चला सकता है। इस संकेत को श्रीधर साधु जी समझ गए और
कहीं पर भी मठाधिकारी या मठपति नहीं बनूंगा, यह उनकी प्रतिज्ञा उनको स्मरण हुई। एक दिन शिवानंद स्वामी ने श्रीधर साधु जी को कुछ वस्त्र और कमंडलू प्रदान किया। अपना अपरिग्रह का व्रत, भिक्षा के व्यतिरिक्त कुछ भी अन्य वस्तुएं न स्वीकार करना, यह अपरिग्रह का व्रत इससे खंडित होगा, किंतु यह नहीं लूँगा तो दंडी स्वामी की मर्यादा का भी रक्षण नहीं कर पाऊँगा। इसलिए उन्होंने वे वस्तुएं वहाँ पर ले ली और उनको समझ में आया कि अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। शिवानंद स्वामी प्रेम से कुछ न कुछ देते रहेंगे और हमारा यह व्रत भी खंडित होता रहेगा, और उनको मना करना भी उचित नहीं है। इसलिए वह सब वस्तुएं वहीं पे रखकर केवल अपना लोटा और कौपिन और कृष्णाजिन जिस पे वे ध्यान करते थे, ये उठाकर श्रीधर साधु मठ को छोड़कर दक्षिण की ओर निकल पड़े। मंजुनाथ यह जो मंजप्पा, यह जो व्यक्ति थे, उन्होंने श्रीधर स्वामी को यहाँ पे लाया था, किंतु अब श्रीधर स्वामी अकेले ही आगे बढ़ गए। आगे वेंकटेश्वर का एक स्थान था, उस स्थान पर श्रीधर साधु जी आ पहुँचे। वहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन किया और बनवासी की दिशा में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद बनवासी पहुँच गए। बीच रास्ते में जहाँ पर स्थान मिले वहाँ पर रुकना, भिक्षान्न भक्षण करना, स्नानादि कर्म करना, एक ही कौपिन पे रहना, यह सब तपस्या की दिनचर्या वैसे ही चलती रही। बनवासी में मधुकेश्वर भगवान का दर्शन किया और आगे सौरभपुर अथवा सौरभ में आ पहुँचे। वहाँ पर भगवान रंगनाथ स्वामी का दर्शन किया। कुछ लोगों ने इनको साधु जानकर उनसे वेदांत और अन्य विषयों पर चर्चा की। ऐसे सत्संग करते कराते और अपनी तपस्या में लीन अंतःकरण में अखंड भगवान का ध्यान करते हुए श्रीधर साधु जी और आगे बढ़ते रहे। एक व्यक्ति ने उन्हें प्रश्न किया था कि आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान श्री रामचंद्र में अपना आराध्य कैसे पाते हैं? तो श्रीधर साधु जी ने उसे कहा कि आप केवल गृहस्थ आश्रमी श्री रामचंद्र को जानते हैं, किंतु हम घट घट में रहने वाले राम को अर्थात आत्मा राम को भी जानते हैं। और दूसरी बात, उसी गृहस्थ भगवान रामचंद्र का परमश्रेष्ठ सेवक भक्त श्री हनुमान जी महाराज, ये भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्हीं के अवतार कलयुग में उत्पन्न हुए सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज, ये भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो इन दोनों के उदाहरण से भी हम जैसे निवृत्ति प्रधान लोग गृहस्थाश्रमी श्री रामचंद्र में अपना आराध्य देख सकते हैं, उसमें कोई भी अनुचित बात नहीं है। सौरबाद छोड़ते हुए चंद्रगुत्ती पहुंच गए। चंद्रगुत्ती ये एक देवी का स्थान है जहां देवी माता पहाड़ पर रहती है। पहाड़ी चढ़कर माता जी का, जहाँ पर विग्रह नहीं है, केवल एक लिंग के स्वरूप है, उसका दर्शन लिया और वहीं पे विश्राम किया। वहाँ पर भी कुछ सत्संग हुआ और वहाँ से फिर वे धनुषकोटि तीर्थ के लिए आगे बढ़े।
बीच में कुछ दिन गए। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका था। ठंडा पानी, वर्षा, शरीर का भीगना, ठंडी हवा, इन सब का विपरीत परिणाम शरीर पर होने लगा। भोजन की भी योग्य व्यवस्था नहीं। भोजन किया तो किया, नहीं तो चलते ही रहे। अनशन हुआ और इसका परिणाम देह पर दिखने लगा और वे ज्वर युक्त हो गए, उन्हें बुखार चढ़ गया। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। जंगल में से जा रहे थे। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। अभी भी जंगल समाप्त नहीं हो रहा है, किंतु अब कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है। दूर से गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। कहीं पर पास में गांव होगा करके आगे चलते रहे और वहीं पर उन्हें कुछ दूर देवी माता जी का मंदिर दिखा। वहाँ पास गए, अंधेरा था। कसाई समाज के लोगों में एक विवाह संपन्न हो रहा था। उस अंधेरे में अचानक से वे जा धमके। लंबी बढ़ी हुई जटाएं और दाढ़ी, शरीर पर केवल एक कौपीन और श्यामल वर्ण। ऐसे स्वरूप में इन साधु महाराज को देख के वे सब लोग डर गए। उन्हें लगा कोई भूत तो नहीं आया। उन्होंने कहा, श्रीधर साधु जी ने कहा, मैं एक विप्र हूँ, आप डरिए मत। और उन्होंने राम रक्षा का एक श्लोक पढ़ के बताया। उनमें से एक व्यक्ति ने उस गांव के प्रमुख के पास इनको छोड़ दिया। वहाँ पर रुककर आगे का मार्ग पूछते हुए वे कुछ फल वल मूल सुबह खाकर धनुषकोटि की दिशा में बढ़ गए। शरीर में ज्वर था, फिर भी चलते रहे और धनुषकोटि तीर्थ पर आ पहुंचे। वहां पर स्नानादि कर्म पूर्ण करके ध्यान करने लगे। और जब ध्यान खुल गया कुछ घंटों बाद, तो देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला स्वामी जी को बड़े प्रेम से निहार रही है और उनके दोनों चरण अपने हाथ से पकड़ के रखा है। स्वामी जी के जगने के बाद, साधु जी के जगने के बाद ये पूछती है कि साधु जी, आप मुझे अनुग्रहित करेंगे ना? श्रीधर साधु जी बोले, मैं तो किसी को अनुग्रह नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि कल रात्रि में प्रत्यक्ष भगवान श्री रामभद्र ने मुझे आकर सपने में कहा कि कल धनुषकोटि तीर्थ पर एक साधु आएंगे, वे तुम्हें उपदेश करेंगे। श्रीधर साधु जी ने बहुत मना करने पर भी इस वृद्ध महिला ने उनकी एक नहीं सुनी और उपदेश देने के लिए मानो अपने प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से उन्हें बाध्य कर दिया। और अपने जीवन में पहली बार श्रीधर साधु जी ने किसी व्यक्ति को दीक्षा दी। वह दीक्षा जो उन्हें प्राप्त थी, श्री राम जय राम, यह त्रयोदशाक्षरी मंत्र उसके कान में बताया और उसे दीक्षित किया। अपने माँ को दिया हुआ वचन श्रीधर साधु जी ने अब निभाया था कि महिलाओं का भी आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान मैं करके रहूँगा, और उसका ही श्री गणेश आज हो रहा था। उसके आग्रह पर वे सौरभ चले गए, वहाँ पर भिक्षा उससे ग्रहण किया और राम नाम का महात्म्य उसे और वहाँ पर कुछ जो लोग थे उनको बताया, उनको आशीर्वाद दिया और आगे निकल पड़े। आगे क्या क्या घटनाएं हुई ये हम कल के प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। मैं सभी श्रोताओं को पुनः एक बार वंदन करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।